हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अब हम जो है पेपर 9 की जो 3.3 यूनिट है वो करेंगे, जिसमें है स्किल्स ऑफ टीचिंग। स्किल्स ऑफ टीचिंग यानी कि टीचिंग करते समय ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जो टीचिंग को और ज्यादा इफेक्टिव बनाती हैं, बच्चा जो है और ज्यादा एक्टिवली उसको लर्न कर सके, उसमें पार्टिसिपेट कर सके, यानी कि टीचिंग को और ज्यादा अच्छा इफेक्टिव बना सके। ऐसी चीजें, ऐसी कौन सी स्किल्स हैं? सो सबसे पहले है ड्रामेटाइजेशन। ड्रामेटाइजेशन यानी नाटकीय प्रस्तुति। सो ड्रामेटाइजेशन में क्या होता है, कोई भी कंसेप्ट होगा, ठीक है, या कोई इवेंट होगा, तो हम उसको क्या है, प्रेजेंट करेंगे ड्रामा के फॉर्म में या फिर कोई प्ले करके, ठीक है, कोई नाटक करके। तो उसमें ड्रामा से क्या होगा, वो बच्चा और अच्छे से उसको रिलेट कर सकेगा और समझ सकेगा, उसको अंडरस्टैंड कर सकेगा, ठीक है, इंटरप्रेट भी कर सकता है इजीली। सो इसमें क्या है, बच्चा जो है इमोशनली भी उससे कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और जो टीचिंग होगी वो क्या होगी, एक लाइवली हो जाएगी, यानी कि जीवन तरीके से हो जाएगी। बच्चा जो है उसको लाइव देख सकता है, तो बच्चा लगेगा कि ये सब तो लाइव हो रहा है उसके साथ, है ना, या उसके सामने वो चीज उसने जो देखा वो उसके सामने हुआ, तो इमोशनली भी उससे होगा और उसको लगेगा कि उसके सामने, तो उसको और अच्छे से कैच कर सकता है चीज को, ठीक है। जैसे हिस्ट्री हो गया, मोरल एजुकेशन, लैंग्वेज क्लासेस, ये बहुत ज्यादा जो है यूज की जाती है ड्रामेटाइजेशन। इसमें बेनिफिट क्या होता है, इससे बच्चा जो है मेमोरी इसकी जो है इंप्रूव हो जाएगी बच्चे की, ठीक है। बच्चे जो है इंटरेस्ट जो होगा वो और ज्यादा एनहेंस होगा, एंड ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग भी। बच्चा जो है और अच्छे से इंटरेस्ट दिखाएगा उस सब्जेक्ट में, टॉपिक में। क्यों होगा ऐसा, देखिए, मॉरल एजुकेशन का ये है, जिसे हम बोलते हैं कि टीचर जो है एक रोल मॉडल की तरह काम करता है। क्यों करता है टीचर रोल मॉडल की तरह काम? क्योंकि बच्चे जो है अपने टीचर को कॉपी करते हैं, ठीक है। और मॉरल एजुकेशन में क्या है कि किसी के साथ अगर कुछ बुरा हो रहा है तो मतलब अगर कोई कंसेप्ट है, टीचर समझाना चाहता है कि ऑनेस्टी का, ठीक है, या एक दूसरे के केयर करने का सिखाना चाहता है टीचर। सो टीचर क्या करेगा, क्लासरूम में कोई ऐसी एक्टिविटी दिखाएगा जिसमें किसी डब्ल्यूएसएन बच्चा है, जैसे मान लीजिए, ठीक है, उसका किसी ने शोषण कर दिया, या उसके साथ किसी ने बदतमीजी की, या किसी ने उसके साथ बिहेवियर अच्छा नहीं किया। सो टीचर सब बच्चों को ये दिखाना चाहता है कि उसकी नीड्स क्या है, ठीक है। सबके साथ में उसको बल्कि एम्पैथी की जरूरत है, सिंपैथी की जगह। सो टीचर क्या करेगा, उसको किसी बच्चे को एक रोल मॉडल की तरह रख देगा वहां पे, या खुद एक रोल मॉडल की तरह वहां पे एक्ट करेगा, जिससे बच्चे क्या है, सेंसिटाइज होंगे, बच्चे स्पेशल बच्चों के लिए, उनकी नीड्स के लिए, अपने बिहेवियर के लिए। सो वो क्या हो गया, मॉरल एजुकेशन में हमने ड्रामेटाइजेशन का यूज कर लिया। लैंग्वेज क्लासेस में भी होता है। लैंग्वेज क्लासेस में क्या है, कोई भी एक्ट होगा, प्ले होगा, बच्चा उसमें पार्टिसिपेट करेगा। सो बच्चा जब डायलॉग्स बोलेगा, उससे क्या होगा, बच्चे की जो फ्लुएंसी है वो अच्छी होगी, जो स्पीच क्लियरिटी हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, ड्रामेटाइजेशन से जो वर्ड्स है वो कैब है, ठीक है, क्लैरिटी जो होगी, सो वो सब क्या होगा, इंप्रूव हो जाएगा। फिर है नरेशन। नरेशन यानी वर्णन कौशल। इसमें क्या होगा, बच्चा जो है कोई भी बात, सॉरी, टीचर जो है कोई भी इवेंट है, कोई भी फैक्ट है, उसको क्या है, एक तरह से स्ट्रक्चर और एंगेजिंग वे में सुनाएगा। ओरली, ओरली मतलब सुनाना, ठीक है। तो उसमें क्या है, जैसे कि सोशल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, या फिर कोई एक्सपीरियंस शेयर करते हैं उसमें। जैसे हिस्ट्री है, सॉरी, हिस्ट्री है जैसे, तो हिस्ट्री में क्या था कि कोई इवेंट हुआ, कि जैसे मैंने बता रही हूँ कि ना 1947 में ऐसे हुआ, फिर उसके बाद ये हुआ, फिर गांधी जी आए, फिर उससे पहले रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ऐसे किया था, नेहरू जी ने ये कहा, फिर सुभाष चंद्र बोस जी आ गए बीच में, ऐसे। अगर मैं उस चीज को इस अच्छे से नरेट करूं, उस चीज को, जो वहां पे जो इवेंट हुए थे, जो हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं, तो वो बच्चा क्या है, उसके अंदर उसको वो एक तरह से जो माइंड में है बच्चे की, इमेजिनेशन चल रही है ना, जो मैं बोल रही हूँ। तो वो बच्चा उसको अच्छे से एनालाइज कर, उसका जो है आइडिया जो है उसके बारे में जो है उसके माइंड में बन रहा होगा, तो उससे क्या है, बच्चा वो चीज कैच कर सकता है, ठीक है। और इससे क्या होगा, बच्चे जो लिसनिंग स्किल्स होगी वो भी इंप्रूव होंगी, है ना, कॉम्प्रिहेंशन भी स्किल्स इंप्रूव होंगी। कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स होंगी कि बच्चा उस चीज से निष्कर्ष निकाल के, उस पूरी जो मैंने स्टोरी बताई है, पूरा जो मैंने इवेंट बताया है, उसमें से वो बच्चा जो है इंपॉर्टेंट जो था उसको निकाल के, उसको रिलेट करके बच्चा जो है एक निष्कर्ष पे पहुंच सके। थर्ड इज एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में मतलब है कि कोई कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, ठीक है, उसको मैं सिंपल फॉर्म में, अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में बना दूं, एग्जांपल्स, लॉजिक्स और कोई इलिस्ट्रेशन यूज करके, ताकि बच्चा इजिली समझ सके, ठीक है।
तो इसका यूज कहाँ होता है? कोई भी जो कोर स्किल्स है टीचिंग की सब सब्जेक्ट में, इसका यूज तो हर सब्जेक्ट में होता है, ठीक है। और इसका इसका बेनिफिट क्या है? बेनिफिट यही है कि इससे जो है कंसेप्चुअल क्लैरिटी आती है और स्टूडेंट अंडरस्टैंड करता है। एक्सप्लेनेशन आपको भी पता होगा कि कोई भी डेफिनेशन है, ठीक है, कोई भी वर्ड है, आपको समझ नहीं आ रहा तो आपका टीचर क्या करेगा? उसको समझाएगा, एक्सप्लेन करेगा। उसके बाद में उसको उसके एग्जाम्पल्स आपको बताएगा, या फिर उससे रिलेटेड जो भी कोई टॉपिक था उससे आपको रिलेट करके समझा देगा, है ना। तो इससे क्या होगा? एक्सप्लेनेशन हो गई, ठीक है। बच्चा जो है उस जो कंसेप्ट था वो समझ जाएगा, ठीक है। और उसको कंसेप्ट की जो है डिफरेंसेस जो होंगे उससे रिलेटेड जो भी थे कोरिलेट करके वो समझ जाएगा बच्चा। सो एक्सप्लेनेशन इज व्याख्या, यानी कि पूरा एक्सप्लेन करना। नेक्स्ट है स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग यानी इजी है स्टोरी बताना, ठीक है। और स्टोरी बताना भी एक कला है। ऐसा नहीं कि स्टोरी में क्या होगा, स्टार्टिंग जो होगी एंड जो होगा वो स्पेसिफिक होना चाहिए। बीच में जो है आपको जो उतार चढ़ाव लेके आने हैं, ठीक है। अपनी वॉइस कैसी हो रखनी है, लाउड रखनी है, स्लो रखनी है, कहाँ पे कितना जोर देना है, किस वर्ड पे, तो वो सब भी स्टोरी टेलिंग में होता है। क्योंकि इसमें क्या है, इमोशंस और एक्सप्रेशंस भी साथ के साथ होने चाहिए। जैसे आप बोल रहे हैं कोई एंग्जाइटी, सॉरी, कोई खुशी की बात है तो आप उसमें आपकी आवाज भी ऐसे लगना चाहिए आप खुश होके बता रहे हैं। और अगर कोई सैड है तो उसमें आपकी आवाज भी ऐसे होनी चाहिए कि आप सैड होके बता रहे हैं। तो बच्चा क्या है, इतना इन्वॉल्व हो जाएगा स्टोरी में कि वो खुद एक कैरेक्टर के रूप में अपने आप को मानने लग जाएगा, है ना। तो मैक्सिमम टाइम क्या है, हम मोरल एजुकेशन जो देते हैं बच्चों को स्टोरी टेलिंग से देते हैं, ठीक है। और जो प्राइमरी क्लासेस में जो है हम स्टोरी टेलिंग का बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं। बच्चों की जो बुक्स हैं वो भी बहुत ज्यादा स्टोरी टेलिंग की मिलेंगी आपको, जिससे स्टोरी टेलिंग बुक्स बच्चा पढ़ता है जब क्या होगा उससे वर्ड्स भी अच्छा लगेगा, रीडिंग स्किल्स बच्चे की बढ़ेंगी, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स बच्चे की बढ़ेंगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी बच्चे की, वर्ड्स क्लियरिटी आएगी बच्चे में, है ना। और ये है नेक्स्ट इज रोल प्ले। रोल प्ले मतलब कोई भी रोल प्ले करना। जैसे कि अगर मैं आपको बोल दूं कि भी कोई महात्मा गांधी का रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। इसमें क्या है, बच्चा जो है एक्ट करेगा रोल्स को, ठीक है, किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में ताकि वो दूसरे को समझ सके, ठीक है। या फिर कोई प्रैक्टिस सोशल स्किल्स, या फिर कोई सोशल स्किल्स को दूसरों की भावनाओं को समझना और उनके दृष्टिकोण से जो है अपने उनके व्यू से अपने जो कोई सिचुएशन है उसको समझना, ठीक है। तो इसमें होगा रोल प्ले। जैसे कि कम्युनिकेशन बच्चों को, ठीक है, हिस्ट्री और मोरल सिचुएशन सिखाने में बच्चा का बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है रोल प्ले का। जैसे कि कोई उस टाइम पे मान लीजिए हमें 1947 की बतानी है तो हम बताएंगे कि आप एक रोल एक्ट प्ले कीजिए, ठीक है। या पहले हमारे आजादी की कहानी बतानी है हमें कि ऐसे ऐसे होता था, तो हम एक को भगत सिंह बना देंगे, एक को गांधी जी बना देंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एक बच्चा जो है भगत सिंह की रोल प्ले कर रहा है तो उसमें वो भगत सिंह के रोल प्ले उसके अकॉर्डिंग डायलॉग्स बोलेगा, ठीक है। और एक बच्चा जो है गांधी जी है तो वो उसके अकॉर्डिंग रोल प्ले करेगा तो उसके अकॉर्डिंग डायलॉग्स बोलेगा। तो बच्चा क्या है, रिलेट करेगा, फिर वो सोचेगा कि भगत सिंह भी अपनी जगह सही थे, गांधी जी भी अपनी जगह सही थे। या हो सकता है उनको कहीं ना कहीं कुछ गलत लगे तो फिर वो रोल चेंज करके देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि कोई ना कोई निष्कर्ष पे वो बच्चे पहुंचेंगे। तो वो रोल प्ले कर रहे हैं तो क्या होगा, खुद खुद को एक करेक्टर मान लेंगे उसका, ठीक है। वो फिर उसकी जो लाइफ है उसमें घुस के बच्चा जीना शुरू कर देता है ना। फिर नेक्स्ट है बेनिफिट। इसका बेनिफिट क्या होंगे, बच्चा जो है एम्पैथी होगा, एग्जैक्टली जैसे हम कई बोल रहे थे कि गांधी जी ने गलत किया, लेकिन जब बच्चा ने रोल प्ले किया उनका तो बच्चे को समझ में आया कि नहीं, उस समय की सिचुएशन के अकॉर्डिंग गांधी जी ने सही रोल प्ले किया था, बच्चे सॉरी, गांधी जी ने जो है सही डिसीजन लिया था, ठीक है। या फिर कोई अगर एक और जैसे मोरल इसमें लेके आए, अगर कोई बच्चा है CWSN, ठीक है। अब बच्चे को क्या है, हम एक पूरी क्लास को एक एक्टिविटी करवा सकते हैं। कोई बच्चा था लो विजन का, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, क्लासरूम में लो विजन या बच्चे का ब्लाइंड बच्चा मान लीजिए चलिए आप, ठीक है। अब मैंने क्या किया, पूरी क्लास में आंख में पट्टी बांध दी और फिर मैंने कहा कि अपना काम करो अब, ठीक है। वॉशरूम तक जाइए, ग्राउंड में लेके चले जाते हैं बच्चे को, तो बच्चों को फील होगा जैसा उस बच्चे को फील होता है CWSN को। सो सारी क्लास जो है एम्पैथेटाइज हो जाएंगी, सेंसिटाइज हो जाएंगी उस CWSN बच्चों को लेके। इससे क्या होगा, मोरल सिचुएशन जो बच्चे की है वो समझ सकते हैं सभी बच्चे जो है। अब मोरल एजुकेशन उनको जो है वो चीज समझ में आ गई है, तो दैट इज रोल प्ले। और कम्युनिकेशन में भी हेल्प करता है एंड ऑल्सो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में भी। नेक्स्ट कंक्लूजन है, ठीक है, यही है कि स्किल्स ये क्या बना रही है, जो टीचिंग है उसको इफेक्टिव बना रही है, ठीक है, लाइवली बना रही है,
स्टूडेंट सेंट्रिक बना रही है, बच्चे की नीड्स के अकॉर्डिंग हम उसको यूज करेंगे, जिसमें बच्चे खुद इंक्लूड हो रहे हैं, ठीक है, उनका खुद पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और फिर जो है डीपर लर्निंग हो रही है, बच्चे जो है और ज्यादा डीप में लर्निंग कर रहे हैं।